बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी कल का दिन जो था कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश था। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि स्टॉप लॉस कल कहाँ कहाँ पर था। तो देखिए मार्केट जो है वो यहाँ अगर कुछ सेलर्स लोग आए होंगे, ठीक है, या फिर ये 50,500 का साइकोलॉजिकल जोन के नीचे भी कुछ सेलर्स लोग ऐड हुए होंगे, तो इनको मार्केट ने कहीं ना कहीं इस जो रिवर्सल आया हुआ है यहाँ निकाल दिया होगा, ठीक है, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। तो ये लोग यहाँ तो निकल चुके हैं, तो सेलर्स तो कल के दिन कोई थे नहीं, ठीक है। अब कुछ सेलर्स हो सकते हैं कि यहाँ पे होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई बना हुआ था जहाँ से मार्केट ने एक बार दो बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो कुछ सेलर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ सेलर्स आए होंगे। अब देखिए कुछ सेलर्स तो इसमें निकल चुके होंगे, यहाँ जो ये मूवमेंट आया हुआ था इसमें कुछ निकल चुके और कुछ सेलर्स जो है काफ़ी कम मात्रा में रह चुके होंगे। तो कुल मिला के यहाँ मान के चलेंगे थोड़ा सा सेलर्स तो बचे हुए हैं। और क्या हुआ, अब देखिए 50,500 के ऊपर यहाँ कुछ बायर्स लोग आए होंगे जो कि यहाँ निकल चुके होंगे, ठीक है। और यहाँ भी कुछ बायर्स लोग आए होंगे बिल्कुल क्लोजर के वक्त, और कुछ बायर लोग जो हैं वो यहाँ पे आए होंगे इस जगह। अब इसमें है क्या, इसमें भी हम मान के चलेंगे कि मैक्सिमम बायर्स निकल चुके हैं, लेकिन कुछ बायर्स तो हैं छोटे से क्वांटिटी में, कुछ बायर्स तो यहाँ पर भी रह चुके होंगे और यहाँ पे सेलर्स रह चुके होंगे। अब इस केस में मार्केट किन को टारगेट करेगा, कुछ सेलर्स है कुछ बायर्स है। तो इस तरह का दिन क्या होता है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग डे होता है। तो इस तरह के दिन में थोड़ा लंबा एक्सपीरियंस काम आता है। ये काम आता है कि मार्केट का साइकोलॉजी अभी कुछ दिन से कैसा बना हुआ है, बियरी से या बुल्ली से, ये चीज़ यहाँ काम में आता है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लास्ट का अगर हम लोग 3-4 दिन देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली 7 तारीख और 8 तारीख, ठीक है, 2 दिन ही ऊपर गया हुआ है। तो अपना जो यहाँ प्लान था वो था इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बाइंग का, लेकिन हमारा थिंकिंग ये था कि मार्केट ट्रेंड के साथ जाएगा और यहाँ जो सेलर्स लोग थे ना इनको मार्केट टारगेट करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मार्केट सेलिंग में गया बिल्कुल प्लानिंग के अगेंस्ट। तो इस तरह के दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड को नॉर्मली नहीं लेते हैं क्योंकि बाइंग ट्रेड था और मार्केट सेल में जा रहा है। हाँ, अब ये तो हमें बाद में पता चल रहा है, तो ट्रेड तो बाइंग लिया जा सकता था, ट्रेड बाइंग का कब ले सकते थे हम लोग, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ट्रेड जो बाइंग का था वो कहीं ना कहीं ये स्विंग लो के ब्रेकआउट के बाद लिया जा सकता था, इस कैंडल में या फिर इस कैंडल में। देखिए अब ट्रेड चार्ट बन चुका है इसलिए बोलना थोड़ा आसान है, बट ये ट्रेड इतना आसान नहीं था क्योंकि मार्केट का फ्लो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ था, तो इस समय बाई करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा आज कोई भी बाइंग ट्रेड अपना नहीं बनता था। अब देखिए थोड़ा सा गलती हुआ है अपने से कि हम लोग बाइंग का प्लान क्यों कर रखे थे, तो इसे जानने के लिए हम लोग एक बार निफ्टी में चलेंगे और देख लेंगे गलती क्या था। देखिए निफ्टी अगर हम लोग जाएंगे तो निफ्टी में हम लोग देख पाएंगे क्लियर कट कि कल का दिन किनका स्टॉप लॉस बचा हुआ था। परसों तो हालांकि हमें दिख रहा है कि बायर्स लोग थे बचे हुए, ठीक है। अब कल का दिन अगर हम यहाँ एनालिसिस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो सेलर्स लोग आए होंगे ना वो लोग तो ये मूवमेंट में निकल चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 22,500 जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ बायर्स लोग आ चुके होंगे। अब यहाँ कुछ बायर्स निकल चुके होंगे, कुछ बायर्स इनफैक्ट कुछ बायर्स रह चुके होंगे। कौन से बायर्स होंगे, देखिए यहाँ के कुछ बायर्स ऑब्वियसली रहे होंगे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं गया उनको निकालने के लिए, जस्ट साइकोलॉजिकल जोन को तोड़ा है और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर भी कुछ बायर्स तो रहे होंगे और कुछ बायर्स ऑब्वियस बात है यहाँ पर जो थे ना, ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बायर्स थे ये भी रह गए होंगे क्योंकि इनको भी पूरी तरीके से नहीं निकाला। इनफैक्ट 61% तक तो आया हुआ था, लेकिन हम तब पर भी मान के चलते हैं कि थोड़ा क्वांटिटी में बायर्स लोग रह जाते हैं इस केस में, ठीक है। तो 2 तरह के बायर्स रह चुके थे और यहाँ पर भी कुछ बायर्स लोगों ने एंट्री किया होगा और ये बायर्स भी पीडीसी चूंकि 22,500 के ऊपर है तो यहाँ के बायर्स भी रह चुके होंगे। सेलर्स अगर यहाँ कोई आया होगा तो वो सेलर्स जो है वो यहाँ पे निकल चुके होंगे, हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी कम क्वांटिटी में सेलर्स रह चुके होंगे। अब यहाँ से क्लियर दिखता है कि बायर्स जो थे कल
वो कहीं ना कहीं सेलर्स की तुलना में ज़्यादा थे। अब मार्केट किन को टारगेट करेगा? मार्केट बहुसंख्यक को टारगेट करेगा, याद रखना इस सेंटेंस को, ठीक है। तो बहुसंख्यक कौन थे? बहुसंख्यक ये बायर्स थे। तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हुआ, तो यहीं पे हमें समझ लेना चाहिए था कि मार्केट गैप डाउन इसीलिए ओपन हुआ है क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं बायर्स लोगों को निकालना है। तो अपना जो प्लान था वो आज बाइंग का होना चाहिए था, ना कि जो अपना जो प्लान था वो आज सेल का होना चाहिए था। टारगेट ये सब बायर्स होते यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो बायर्स होते उनका टारगेट हम कर सकते थे। चलिए, अगर सेलिंग अपना प्लान होता तो फिर ट्रेड कहाँ बन सकता था? तो हम लोग थोड़ा सा फिबोनाची टूल यूज़ कर लेंगे और देख लेंगे। हाँ जी, ट्रेड जो था वो आपका कहना कि 945 के रेट कैंडल में बन सकता था, या फिर जो सिंपल ट्रेड था वो 921 के रेट कैंडल में निफ्टी में बन सकता था। दोनों ही ट्रेड लिए जाने पे आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया होता। बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे तो बैंक निफ्टी में आपका सेल ट्रेड बन सकता था 921 के कैंडल में यहाँ पर भी, ठीक है। और इसके अलावा इस कैंडल में 945 के कैंडल में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।